नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वेदांत हेल्थ केयर की मानव शरीर विज्ञान पुस्तक श्रृंखला, जहां हम एक एक अध्याय को सरल भाषा में विस्तार से समझ रहे हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। ये तंत्र हमारे शरीर की सुरक्षा, सफाई और रोगों से बचाव में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सामान्यतः लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए इस अध्याय को ध्यान से समझना आवश्यक है। लसिका तंत्र को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के साथ साथ एक और समानांतर तंत्र भी चलता है, जो शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को हटाकर उसे पुनः रक्त में पहुंचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। यही तंत्र लसिका तंत्र कहलाता है। मानव शरीर में जब रक्त धमनियों और केशिकाओं के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचता है, तो उसमें से कुछ तरल पदार्थ कोशिकाओं के बीच के स्थान में निकल जाता है। ये तरल ऊतकों को पोषण देता है, लेकिन यदि ये तरल वहीं जमा रहे तो शरीर में सूजन हो सकती है। इस अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुंचाने का कार्य लसिका तंत्र करता है। इस द्रव को ही लसिका या लिम्फ कहा जाता है। लसिका हल्का पीले रंग का तरल होता है, जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं, विशेष रूप से लिम्फोसाइट्स, पाई जाती हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। लसिका का मुख्य कार्य शरीर से विषैले पदार्थों, जीवाणुओं और अनावश्यक द्रव को हटाकर शरीर को सुरक्षित रखना है। लसिका तंत्र मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है: लसिका वाहिकाएं, लसिका ग्रंथियां और लसिका अंग। लसिका वाहिकाएं पतली नलिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में फैली रहती हैं और ऊतकों से लसिका द्रव को एकत्र करके उसे धीरे धीरे बड़ी वाहिकाओं के माध्यम से रक्त में पहुंचा देती हैं। इन वाहिकाओं में छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो लसिका को केवल एक दिशा में आगे बढ़ने देते हैं। लसिका ग्रंथियां, जिन्हें लिम्फ नोड्स कहा जाता है, शरीर के कई भागों जैसे गर्दन, बगल, जांघ आदि में पाई जाती हैं। इनका कार्य लसिका को छानना और उसमें मौजूद जीवाणुओं तथा हानिकारक तत्वों को नष्ट करना होता है। जब शरीर में कोई संक्रमण होता है तो ये ग्रंथियां सूज जाती हैं, क्योंकि ये उस संक्रमण से लड़ने के लिए अधिक सक्रिय हो जाती हैं। लसिका तंत्र से जुड़े मुख्य अंगों में प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल और लसिका ऊतक शामिल होते हैं। प्लीहा रक्त को साफ करने और पुराने रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर बचपन में। टॉन्सिल गले में स्थित होते हैं और शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। लसिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है। जब भी कोई जीवाणु या वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो लसिका तंत्र उसे पहचानकर उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। लिम्फोसाइट्स नामक कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती हैं। इस प्रकार लसिका तंत्र शरीर के सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके अलावा लसिका तंत्र पाचन तंत्र से वसा के अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी आंत में विशेष लसिका वाहिकाएं होती हैं जिन्हें लेक्टिल्स कहा जाता है। ये भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करके उसे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। यदि लसिका तंत्र सही प्रकार से कार्य न करे तो शरीर में सूजन, संक्रमण और कमजोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार लसिका वाहिकाओं के अवरुद्ध हो जाने से शरीर के किसी भाग में अत्यधिक सूजन हो जाती है, जिसे लिम्फेडेमा कहा जाता है। इसलिए इस तंत्र का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लसिका तंत्र को सक्रिय और स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और स्वच्छ जीवन शैली बहुत आवश्यक है। व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां लसिका द्रव को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे ये तंत्र सही प्रकार से कार्य करता रहता है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लसिका तंत्र केवल एक सहायक तंत्र नहीं है, बल्कि यह रक्त परिसंचरण तंत्र के साथ मिलकर शरीर को संतुलित और सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर की सफाई प्रणाली भी है और रक्षा प्रणाली भी। यदि हम पूरे शरीर विज्ञान को एक मशीन की तरह समझें, तो लसिका तंत्र उस मशीन का सुरक्षा विभाग है जो हर समय शरीर को बाहरी खतरों से बचाता रहता है। ये शरीर में जमा अतिरिक्त द्रव को हटाता है, संक्रमण से लड़ता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इसी प्रकार शरीर विज्ञान के प्रत्येक अध्याय को समझना हमें अपने शरीर के कार्यों को गहराई से जानने का अवसर देता है। ये ज्ञान केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इलेक्ट्रोपैथी ज्ञान को समझने के लिए भी शरीर के तंत्रों का सही ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उपचार का आधार शरीर की संरचना और कार्यप्रणाली को समझना ही है। इस बुक सीरीज में हम लगातार एक एक अध्याय को विस्तार से समझ रहे हैं, ताकि विद्यार्थी और श्रोता दोनों शरीर विज्ञान को सरल भाषा में समझ सकें।
यदि आप इसी प्रकार मानव शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा और इलेक्ट्रोपैथी ज्ञान को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो वेदांत हेल्थ केयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आयुष हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अलवर, राजस्थान की इस शैक्षणिक श्रृंखला के माध्यम से हम निरंतर आपको शरीर विज्ञान से संबंधित उपयोगी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।